एक समय की बात है। एक बच्चा जिसका नाम सुदर्शन होता है, वो बड़ा ही प्यारा होता है, दयालु होता है। पर प्यारा और दयालु होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बार बार सोचता है। बार बार सोचना मतलब ओवर थिंक करना। उसके साथ कभी भी कुछ होता है, कोई उसे कुछ भी ऐसा बोल जाए जिसका उसे बुरा लग जाए, अगर उसे किसी बात का एक बार बुरा लग जाता तो वो उस बात को बार बार सोचता ही रहता था। वो उस बात से अपना मन हटा ही नहीं पाता था। सो रहा है तो भी सोच रहा है, अगर कुछ काम कर रहा है वो भी सोच रहा है। ऐसे में वो जो अपना स्कूल का काम है वो भी नहीं कर पाता, घर के काम भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है, किसी ने उसे ऐसा कैसे बोल दिया, कोई उसे गलत बोल कैसे सकता है। उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि उसका व्यवहार धीरे धीरे ऐसा बन जाता है कि उसे सबकी बातों का इतना बुरा लगता है। ना सिर्फ बुरा लगता है, वो अपने दिल में लेकर बातों को ऐसा बैठ जाता है कि वो ना किसी के साथ खेलना पसंद करता है, ना काम करना पसंद करता है। तो धीरे धीरे उसके दोस्त कम होने लग जाते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं बचता। एक बार गांव का एक आदमी उसे बैठकर ध्यान से देख रहा था। वो समझ रहा था कि इस बच्चे के साथ कुछ दिक्कत है, ये परेशान है। वो उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और पूछता है क्या हुआ। वो बच्चा बताता है कि जब भी कोई कुछ मुझे बुरा बोलता है तो मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ, बार बार मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वो आदमी उस बच्चे से कहता है कि गांव के एक ऊंची पहाड़ी पर एक साधु रहते हैं, उन साधु के पास जाओ, उनके पास जो भी अपनी समस्या लेकर जाता है वो उसे उसका हल दे देते हैं। बच्चा उस पहाड़ी पर चला जाता है उस साधु से मिलने के लिए। जब वो साधु के पास जाता है तो साधु को अपनी सारी बातें बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा होता है। वो साधु उसकी सारी बात सुनते हैं, चुपचाप वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। बच्चा बड़ा हैरान परेशान हो जाता है, मैंने सारी समस्या बताई बट इन्होंने तो कोई रिएक्ट ही नहीं करा और ये तो चले गए। वो साधु अपने हाथ में एक गिलास लेकर आते हैं जिसमें कि बहुत थोड़ा सा पानी होता है। वो गिलास लाकर उसके हाथ पर रख देते हैं और उससे पूछते हैं बताओ इसमें कितना वजन है। बच्चा बोलता है बहुत थोड़ा। साधु बोलते हैं अगर तुम्हें यही गिलास 5 घंटे के लिए पकड़ना पड़े तो क्या होगा। बच्चा बोला भारी लगने लग जाएगा और हाथ थक जाएगा। साधु बोले अगर यही गिलास तुम्हें आज रात तक पकड़ना पड़े तो क्या होगा। बोला कि बुरी तरीके से हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा अगर मैं एक तरीके से इसे पकड़ा रहूँगा। साधु ने पूछा क्या इस गिलास का वजन बढ़ा रात तक। बच्चा बोला नहीं, वजन तो उतना ही था। फिर तुम्हारे हाथ में दर्द क्यों हुआ। बच्चा बोला क्योंकि रात तक मैंने इसको एक हाथ पर रखा इसलिए मेरे हाथ में दर्द हुआ। साधु ने पूछा तो फिर क्या किया जाए जो तुम्हारे हाथ में दर्द बंद हो जाए। बच्चे ने बोला इस गिलास को अगर हम उतार कर रख देंगे साइड में तो दर्द नहीं होगा। साधु बोले बस यही तो बात है। गिलास का वजन तो सुबह भी इतना ही था, रात तक भी उतना ही था, पर वो बढ़ा कैसे, क्योंकि लगातार हमने उस वजन को उठाकर रखा। इसी तरीके से जीवन में जब कोई आपको कुछ बुरा बोलता है, बुरा बोल दिया और साथ के साथ आपने उसको साइड रख दिया, अनसुना कर दिया और अपने दूसरे कामों में लग गए तो बात वहीं खत्म। उसी बात को आपने 2 घंटे तक भी सोचा, 4 तक सोचा, 6 तक सोचा, पूरी रात सोचा, अगले दिन भी सोचा, तो धीरे 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 उसका वजन बढ़ता चला जाता है उस बात का, और वही आपको दिमाग में महसूस होने लग जाता है कि ये बात कितनी बड़ी है, पर हल तो बस छोटा सा है, बस उसको साइड में उठाकर रख देना है। इसी तरीके से कोई बुरा बोले, सुन लिया, साइड में उठाकर रखो। बोलने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप उसको रात भर तक सोचते रहेंगे, अगले दिन सोचते रहेंगे तो बिगड़ेगा आपका। इसीलिए वो लोग जो हर बात को इतना खींचते हैं और बोलते हैं कि हमसे किसी भी बात को ऐसे टाला नहीं जाता, हम तो मजबूर हो जाते हैं, हम किसी की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकते तो भुगतना आपको पड़ेगा। इसका जो भी बुरा प्रभाव है वो आपके दिमाग पर, शरीर पर और आपके जीवन पर जाएगा। अगर आप इसको टालना सीख जाएंगे तो इसका फल भी आपको